हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Describe how the location and relief are important factors in determining the climate of India. क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकेशन एंड रिलीफ कैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह प्ले करता है क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में. लोकेशन का मतलब हो गया ज्योग्राफिकल एरिया एंड रिलीफ मीन्स एलिवेशंस सच एज हिल्स, माउंटेन्स, अदर लैंड फॉर्म्स. तो ये कैसे इफेक्ट करता है या ये कैसे इफेक्ट करता है हमारे टेम्परेचर को या क्लाइमेट को. सो द आंसर इज बोथ लोकेशन एंड रिलीफ आर क्रूशियल फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ये दोनों क्या है, बहुत ही क्रूशियल फैक्टर्स हैं. दे इंटरैक्ट टू क्रिएट डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री. लोकेशन जैसे ये नॉर्दर्न पार्ट की बात कर रहे हैं या साउथर्न की बात कर रहे हैं, ये ओशियन से कितनी दूरी पे है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट करती है क्लाइमेट को. रिलीफ की अगर बात करें तो उस लोकेशन में लैंडफॉर्म कैसा है, वहाँ पे वैलीज है, प्लेटूज है, हिल्स है, माउंटेन्स है, या फिर जो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सब क्या मौजूद है. इसकी वजह से भी क्या होता है कि क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है. आइए देखते कैसे इफेक्ट पड़ता है. लोकेशन दैट इज लैटिट्यूड. The wide variation in latitude influence the angle and intensity of solar radiation. अब लैटिट्यूड की वजह से क्या होता है कि सन की जो रेज आती है उसकी वजह से हाई एंगल, लो एंगल फॉर्म होती है. हाई एंगल पे, जहाँ पे हाई एंगल बनने से वहाँ पे क्या होता है, समर सीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. वहीं पे अगर सन और लैटिट्यूड के बीच में अगर लो एंगल फॉर्म हो रही है तो वहाँ पे विंटर सीजन देखने को मिलती है. सन की जो स्लैंटिंग रेज है या फिर स्कैटर करती है ये लाइट, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है, जिसके वजह से इसका हीट क्या है, कम हो जाता है. तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड के ऊपर. इक्वेटर पे इसी वजह से ज़्यादा गर्मी है. पोलर रीजन्स में बहुत ठंड है, वहाँ पे बर्फ जम रहे हैं. क्यों? लैटिट्यूड के वजह से सन के रेडिएशन अपना एंगल बनाती है और इंटेंसिटी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है. प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के कितने करीब है वो ज्योग्राफिकल एरिया, इसके ऊपर भी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ये मॉडरेट करता है टेम्परेचर को, कंट्रीब्यूट्स मॉइस्चर फॉर रेनफॉल. देन इज ओशियन करंट्स. It can influence the moisture content of the air and can lead to increased rainfall in certain regions. Ocean currents क्या करता है, influence करता है moisture content in the air को, ताकि बहुत ज़्यादा rainfall हो सके कई regions में. Then is altitude. Higher the altitude, cooler is the climate. जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं temperature उतना ही cool रहता है. Second is relief. That means topography. माउंटेन रेंजेस, ये कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. माउंटेन रेंजेस ये बैरियर की तरह एक्ट करता है जो कि मॉनसून विंड्स को रोकती है, उसे फोर्स करती है कि वो राइज अप हो, कूल हो, कंडेंस हो, जिसकी वजह से क्या होता है, हेवी रेनफॉल होता है. और उस साइड विंडवर्ड साइड उसे कहते हैं, और जिस तरफ बारिश ना के बराबर होती है उसे हम लीवर्ड साइड या फिर रेन शैडो एरिया कहते हैं. तो ये क्यों होता है, इसे क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, जिसमें ये विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड क्रिएट होता है. दे ऑल्सो क्रिएट रेन शैडोज और लीवर्ड साइड. प्लेटूज एंड वैलीज, दे प्ले अ वाइटल रोल इन डायरेक्टिंग विंड पैटर्न्स एंड इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर वेरिएशंस. ये टेम्परेचर को वेरिएट करता है. प्लेटूज एंड वैलीज. कोस्टल एरियाज, These are often low-lying and experience moderate climate. Coastal areas क्या होता है, low-lying area होता है, और यहाँ की climate क्या होती है, moderate होती है. क्यों? Due to moderating influence of nearby oceans. So ये factors थे जो कि contribute करते हैं, influence करते हैं climate को. Hope you understood the answer. Thank you and all the best.